प्यार से डरती हो जी, डर के तुम और हंसी लगते हो जी। हटो भाई, दम घुटने लग गया। सुनिए गजाला, आप मुझे बहुत हसीन लगती हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त मर्दाना आवाज है। क्या बोल बोल। ये तू क्या रांड बेमाओं की तरह रो रहा है? चल इधर आके बैठ। क्या हुआ? इतनी गंदी गंदी बातें की अम्मा, वो फहश कलामी की कि पूछो मत अम्मा। आग लगी पड़ी है मेरी शादी की वजह से। लगे तो लगे, जहन्नुम रसीद हो। वो शगुफ्ता नौकरी छोड़ के ऐसे हंसे है जैसे अपने बाप के निकाह से लौटी हो। वो खजिस्ता बज्जात 10,000 लुटा आई, और सबसे बड़ी उल्लू की पट्टी वो मैडम साहिबा जो बगैर बताए अपने रिश्ते लावे हैं। देख लीजिए, ज्यादा मिठाई पकीड़े पड़ेंगे। अम्मा पता है अम्मा, खजिस्ता आपी ने पूरे 10,000 अपने ऊपर खर्च किए। 3,500 के तो खाली लेंस लिए और बाकी पैसे उस शाहिदा ब्यूटी पार्लर में खर्च किए। अम्मा वो जो शाहिदा ब्यूटी पार्लर है ना, वहां पर एक काम करता है लड़का, मेरा दोस्त है पिंकी, वो मुझे बता रही थी, वो मेरा मतलब बता रहा था मुझे कि तुम्हारी आपी ने जल्द खिंचवाई है और अम्मा मसाज भी करवाया है। पूरे 6,000 का बिल आया था। 6,000 का बिल? और उस पर भी क्या फर्क पड़ गया उस बाउले कव्वाल पर? अम्मा शक्ल तो जल्द खिंचवा के और भी मकरू लग रही है। ये कौन सा ब्यूटी पार्लर है जहाँ जिल्द खिंचवाने के पैसे ले हैं? अम्मा लेते हैं। और अम्मा देख लो, ये ना शादी के बाद मेरी बीवी के सामने मुझे खानदानी तवाइफ कहेंगे। अभी चीख के कह रही थी कि तुम खानदानी तवाइफ हो, उम्रा हो जाना था। बड़ी बेहुदा हो गई हैं ये लौंडियां। अम्मा वैसे ये लोग बड़ी खुली खुली बातें करती हैं एक दूसरे से। अम्मा तुमने सख्ती ना की ना तो देखना। वैसे भी अम्मा तुमने इनको बहुत छूट दे के रखी हुई है, सारा जोर तुम्हारा मुझ पे ही चलता है, जैसे मुझे भी आके किसी दूसरे घर जाना हो। अम्मा देखो ना, इस घर का मैं वाहिद मर्द हूँ, अम्मा इकलौता मर्द हूँ इस घर का मैं। बदरे का खजिस्ता शगुफ्ता आन मरो बेगैरतों। अच्छी तरह खबर लेना अम्मा, ये नरमी या प्यार से मानने वाली नहीं है। रातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जी अम्मा बोलिए। बड़ा शौक चढ़ा है तुम तीनों बहनों को फहोश गोई का, जुबाने न खींच लेंगे। क्यों रे खजिस्ता, तूने अपने मुंह पर कौन सा रेग माल घिसवाया है जो तू 6,000 वार कर आ गई है? अम्मा झूठों, मुनाफिकों और लांती लोगों की बातों पे मत यकीन करो। रंजी औरतें तो वैसे भी बेवफा होती हैं। क्या पागल हो गई है? बड़ी मन्नतों मुरादों से तो अल्लाह ने इस घर को एक टूटा फूटा मर्द नसीब किया है, और तुम तीनों औरतें उसे एड़ी चोटी का जोर लगा के औरत बनाने पर तुली हो। खबरदार जो उसे किसी ने गंजी औरत या तवाइफ कहा हो तो जुलेखा पढ़िए न जानो कि औरत है कि मर्द। जुलेखा तो वो खुसरा है, मुझे नहीं है वो काठियावाड़ी जो अपने आप को जुलेखा बाई कहता है। चुप कर जा। कोई अच्छे लगे कुंवारियों के मुंह से ये जनखे और खुसरे जैसे अल्फाज? आज शाम को रिश्ते के लिए जाना है वुदूल अहमद के। आज तूने क्यों रोना शुरू कर दिया? तेरी कोई मैया मरी है जो कुत्तों की तरह रोज चली जावे है? अम्मा मैंने तो कभी किसी कुत्ते को रोते हुए नहीं देखा। तुम लोग तो वो हासिल औरतें हो जो चाहती नहीं हो कि भैया के सर पे शेर के फूल सजे। अम्मा देख लेना कैसे तुम कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह हर जगह मशहूर हो ना।
اسی طرح اس خبیث کی جو بیوی ہے نا وہ بھی ودود صاحب کی بیوہ کی طرح مشہور ہو جائے گی. دیکھو اماں دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے. تیرے منہ میں خاک بلکہ سانپ بچھو. ویسے اماں ودود کی بائیں ایڑی جو ہے نا ذرا اٹھی بھی ہے. کہتے تو یہی ہے کہ جس کی ایڑی ذرا سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے جلدی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یہ بیکار کی بکواس مت کرے جا. اماں اس کا جنازہ تو بہت ہی بھاری ہوگا. آج دیکھو کیسے موٹی ہوتی جا رہی ہے. صبح پراٹھے میں نا جیم اور مکھن لگا کے کھا رہی تھی وہ. کچھ سونا کھوٹا کچھ سنار کھوٹا، کچھ گیہوں سیلے کچھ جندرے ڈھیلے. یا معبود بگاڑ ہی بگاڑ ہے، نہ خلف اور زبان دراز اولاد کے ہاتھوں میں. شام میں ودود احمد کے رشتے کے لیے جانا ہے. سب تیار ہے نا؟ بتائے دے نہیں ہوں ہانڈی نہیں چڑھے گی، اور جو نہ جائے وہ اپنا بندوبست کر لے. ایسے ہی تھوڑی جان سا بننا مفت خوروں کے حوالے کر دیں گے. کھائیں گے چاٹیں گے ٹھوکیں گے بجائیں گے پھر فیصلہ کریں گے. کیا تپایا اماں تم نے؟ میرے تو انگ انگ میں خوشی کی لہر پڑ گئی. یہ انگ انگ خبردار جو ایسے بازاری الفاظ استعمال کرے. مردوں پہ بھلا اچھے لگے ہیں، اور تجھ سے بول رہی ہوں نیلی آنکھوں والی ناگن. ٹھیک طرح انسان کی بچی بن کے جائیو. خبردار جو ہوا منہ پھلا کے بیٹھی، سب کے سامنے مرمت کر دیں گے تیری. اماں مجھ سے تو اتنی حقارت سے بولتی ہوں، میں کیا ابا کی پہلی بیوی میں سے ہوں؟ یہ بھی ذرا سوچ کہ بھائی کی وجہ سے کیا عیش ہو میں. یہ لونڈے ہی ہو میں جو عیش کرا میں ہیں، اور لونڈیاں تو بس ماں باپ کی جیبیں ڈھیلی کروا میں ہیں. اور شگفتہ تو اپنے دانت اندر رکھیو، وہاں جو ہنسی تو مکہ مار کے سارے دانت تیرے توڑ ڈالیں گے. اماں اب تو مجھے بھی لے کے جاؤ گی نا؟ لے جائیں گے لے جائیں گے. کہہ تو رہی ہوں کہ ہانڈی نہیں چڑھے گی جس دن تیرے رشتے کو جامیں گے. میں تو کہوں روز کہیں نہ کہیں جانے کی سبیل نکل آوے. گھر کے بجٹ میں کچھ کٹوتی تو ہوے گی. کیوں ودود احمد؟ اماں منع کیا تھا نا، ایسے مت ہنسیو، بڑا زنانہ پوز نظر آوے ہے. اب ٹھیک ہے اماں؟ ادرے بہتر ہے، مگر برا مت مانیو، تجھ میں عورت پن کچھ زیادہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کہا تو نا گنجی عورت. سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا. لا رہی ہوں. جانو 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 یہ میں نے ٹوسٹ سیک دی ہے. چائے کے لیے آپ اپنی امی جان کو زحمت دیجیے، بیکاز آئی ایم ٹائرڈ. روح افزا یہ تو سیکے جلائیں.
ज्यादा मुझसे निचले तबके की गंवार औरतों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। रूह अफ़ज़ा, ये तो सेके जलाएं। ज्यादा मुझसे निचले तबके की गंवार औरतों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सीधे सीधे आपकी अम्मी जान को वो खत दिखा दूंगी जो आपने मुझे शादी से पहले लिखे थे, जिसमें आपने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि शादी के 1 बरस तक मैं कोई काम नहीं छूऊंगी। और आपने उसमें ये भी लिखा था कि आप हर रात मेरे पैर दबाएंगे। रूह अफ़ज़ा, वो खत अब तक संभाले रखे हो? आपको ब्लैकमेल करने के लिए। होने चाहिए बीवियों के हाथों में पिद्दे पिद्दे मर्दों की बड़ी बड़ी बातें। उस खत में तो आपने अपनी अम्मी जान के लिए भी बहुत कुछ नेगेटिव लिखा था कि उनके जिद्दीपन की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकी और आपने अपनी उम्र की 48 बहारें यूं ही गलियों में ताकते झांकते गुजार दी। रूह अफ़ज़ा, वो खत हमको ला के दो ना। ठेंगा दूंगी मैं आपको। मैंने तो उस खत की पहले 30-40 कापियां करा के रख ली थी। जो भी पढ़ता है जोर जोर से हंसता है कि कोई मर्द ऐसा जन मुरीदी में आगे इतना बढ़ सकता है। देखो ने बाबू, इसमें आदमी कर जावे है बेफजूल शरोपा बातें, ये बातों में संजीदा ना होवे। आप जैसे मुनाफिक मर्दों ने मेरा मर्दों पर से एतबार उठा दिया है। आप जैसे मुनाफिक मर्द? रूह अफ़ज़ा, हमरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कौन से मर्द थे? देखा 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 देखा, बिल्कुल मम्मी की बहन आंटी सुरैया वाली बात की है आपने। बड़ी बड़ी दिल आजारियां करती थी, इसी तरह बातें पकड़ लिया करती थी। वो बातें करती थी कि मेरी जैसी सेंसिटिव लड़की तो रो पड़ती थी। क्या हुआ, एक दिन गई थी नदीम शबनम की फिल्म आईना देखने गई थी सिनेमा में। वहीं बैठे बैठे हरकतें कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, बड़ी हंसी उड़ाई, कहने लगे सुरैया का जनाजा बेम्बिनो सिनेमा से उठेगा। और भी डरिए अपने इबरतनाक अंजाम से। अरे हमरा बच्चा को मौत का दब बद्दुआ दबा है। कौन यतीम जैसी ना है कि उसका कोई नाम लेवा ना हो गए। अरे उसका माँ भी जिंदा है, गुद्दी से जवान खींच लेंगे अगर आइंदा सब बकवास किए तो। जवान गुद्दी से खींच लेंगे अगर ऐसा बात किए हो। शर्म नहीं आती अम्मी जान? दरवाजे से लगकर हमारी प्राइवेट बातें सुनती है। मेरी तो कोई प्राइवेसी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। ए मकसूदा, देख ले फिर इसने कैसा बारीक बारीक भवन बनवाई से। अरे एक का तो हर वक्त बनना संवरना ही रहे है। जिस औरत को अपना आप से मोहब्बत हो जावे वो तो समझो कि गया हाथ से। तो क्या करूं, आपकी तरह उजड़ा हुआ चमन बन जाऊं? आई एम यंग, ओनली 28 years old। मेरी भी कुछ जज्बात है, मेरी भी कुछ एहसासात हैं। अरे अकीला ठीक कह रहा है। ये वही चैनल देखे है जिसमें शादीशुदा औरतन का टांका गैर मर्दों से जुड़ा हो गया है। जरा अपनी अम्मी जान की जुबान मुलाहिजा कीजिए, किस कदर बाजारी जुबान बोल रही हैं ये। रूह अफ़ज़ा, हम अम्मी जान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुने। इतना इश्क था। छोड़ बच्चा को, छोड़ दीजिए, छोड़ो। आओ, इतना इश्क था, इतना प्यार था अपनी माँ से, तो शादी क्यों की थी मुझसे? सीधे सीधे कोई मुलाज़ा ला के रखते थे इनके लिए। देख ले मकसूदा, देख ले ये बढ़ के लंबे दांतों वाली बला का बदतमीजी। अरे इंसान का शक्ल सूरत अच्छा ना होवे तो बातचीत में ही अच्छा हो, इनमें तो कोई गुण ही ना है। बहुत से अच्छी है मेरी शक्ल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई फेस। और ये दांतों का मसला कौन सा बड़ा मसला है, करवा लूंगी ठीक। अभी मोनालिसा का ड्रामा देख रही थी, उसने भी जब डाइटिंग करके अपना फेस कम किया तो उसके भी लगभग दांत मेरी ही तरह हो गए थे। मुझे तो लगता है कुछ अरसे बाद लंबे दांत भी फैशन में आ जाएंगे। कभी अपने आप को आईने में गौर से देखा है आपने? अरे हम तो अपने खानदान का सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत था। यकीनन वो स्टोन एज होगी जहां सारे लोगों की शक्ल पत्थर जैसी है। मुझे तो आप ललिता पवार जैसी लगती है जिसकी एक आंख पत्थर की थी। उसके चेहरे पर भी आप जैसी मक्कारी और अय्यारी थी। हमारा हाथ उठ जाएगा रूह अफ़ज़ा।
ٹھیک ہے اٹھ جائے اٹھ جائے اٹھ جائے تو اٹھ جائے اٹھ تو جائے گا مگر پہنچ نہیں پائے گا. میں اکڑوں بھی بیٹھ جاؤں گی نا تب بھی نہیں پہنچے گا آپ کا ہاتھ. خبردار جو ہمارا مقصود ہوا کہ اس کا چھوٹا قد کا حوالے سے احساس کمتری میں مبتلا کیے ہو. یہ اچھا ہے. پتا نہیں کس قماش کا خاندان ہے کہ مائیں اپنے جوان بیٹوں کی بیڈ روم میں دندناتی ہوئی گھس جاتی ہیں اور بالکل بے قابو ہو جاتی ہیں جیسے جنگلی بھینسا لال رومال کو دیکھ کے بالکل بے قابو ہو جاتا ہے. روح افزا ارے تمہارا سارا بدتمیزی اپنا جگہ اور کر مگر ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیو تمہاری قسمت کا سارا دار و مدار ہمارے ہاتھ میں ہے. جس دن ہم اپنی کرنی کے آ گئی نے تو یہ مقصود ہوا تمہارے منہ پہ 3 لفظ مار کے تم کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دے گا. آئے ہائے 2 لفظ انگریزی کے کیا رٹ لیے کہ ہر بات میں استعمال کر کے اپنا لامہ پن ظاہر کرتی ہیں. اوکے اوکے جو کرنا ہے کر لیجئے. آئی ایم اے ویری اسٹرانگ گرل. ویسے بھی یہ دور سنگل وومینز کا ہے اور ہمیں ان جیسے بھگوڑے اور کمینے مردوں کی ضرورت بھی نہیں. آواز نیچے رکھیے مقصود صاحب. چلانا مجھے بھی آتا ہے. Get lost from my bedroom. چلیے آپ کی آسانی کے لیے ترجمہ کر دیتی ہوں. نکل جائیے میری خوابگاہ سے نہیں تو وہ باتیں دہراؤں گی کہ زمانہ ہنسے گا. اتنا غصہ کائے کر رہے ہو جان؟ کہاں محلے والوں کو سناؤ گی؟ میاں بیوی کی باتیں آپس میں رہنی چاہیے. تم پر پیر رکھا تو کتنی آسانی سے سمجھ گئے کیسے لائن پر آئے. یاد رکھیے مقصود صاحب میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں. آئی ایم اے ایجوکیٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ گرل. ناؤ پریس مائی لیگ. لیگ وہاں ہوتی ہے. ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دروازہ بند کرتے ہم بھی جانا جائیں گے. گو گیٹ آؤٹ. آرام سے. مصیبت. کیوں نکال لیں گے؟ اللہ کے سے معافی. 1 سیکنڈ کے لیے نا پتہ مجھے کیا لگا ایسے لگا ایک گائے طبیلے پہ لیٹی ہوئی ہے. آج پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. مجھے انسانوں میں بھی نا جانور نظر آتے ہیں. پتہ ہے مجھے خجستہ آپ کیسی لگتی ہے؟ مجھے لگتی ہے جیسے وہ دمبا ہو. اور پتہ دیدی کیسے لگتا ہے جیسے وہ بندریا ہو. اور اماں پتہ ہے جیسے لگ کر بھگتا ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں تو وہی لگتی ہوں جو میں ہوں، شگفتہ. دبا ہو جاؤ یہاں سے. ویسے اماں کی دل جلانے والی باتوں سے نا میرا دماغ خراب ہوا ہمارے. ارے انہوں نے تو بھیجا ہے مجھے تمہارے پاس. جب تک میری نوکری نہیں ہو جاتی نا تب تک میں تمہارے ساتھ ہوگی. تم جہاں جاؤ گی نا میں تمہارے پیچھے پیچھے جاؤں گی، تمہاری نگرانی کروں گی. تم پہ شک ہو گیا ہے نا اماں کو. ویسے آپ مجھے ایک بات بتاؤ تمہارا کریکٹر خراب کیوں ہو گیا ہے؟ چپ کر جا. میں نہیں جاؤں گی اسکول. ٹھیک ہے جب تم جاؤ گی تب میں چلی جاؤں گی. ویسے آپ ہی تمہیں کیا نظر آیا اس آدمی میں؟ گندا سا تو ہے. اس عمر میں ان حالات میں ایسے بھی اگر مل جائے نا تو غنیمت سمجھو. شگفتہ یہ تمہاری آڈیو کیوں غائب ہو گئی ہمارے پرانے ٹی وی کی طرح؟ میری رازدار بن جا میری بہن. کوئی نہیں میں نہیں بنوں گی رازدار. میرے پیٹ میں تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. میں خامخواہ جا کے بھونک دوں گی اماں کے سامنے، پھر مجھے شکایت نہ کرنا تم. میری تو دعا ہے بارات کے دن وہ دودھ کا جنازہ نکلے. حیاتی بڑا عجیب سا ہو جائے گا. شادی کا قورمہ بریانی کھیر سب جنازے کے بعد کھا رہے ہوں گے اور لفافہ بھی نہیں دیں گے. انہیں کا فائدہ ہوگا ہمارا تھوڑی نا. اگر میری شادی ودود کی شادی سے پہلے نہیں ہوئی تو میں تو پھندا لگا لوں گی. ہاں پھر تم لگوا لو، ابھی لگوا لو کیونکہ تمہاری شادی تو ہو ہی نہیں سکتی. لاؤں دوپٹہ.
तुम जब रोती हो ना तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी हंसी आती है। घटा घनघोर घोर मोर मथा में चोर मोरे सजनिया जहाँ। हाँ तू तो जैसे बड़ी डिफेंस की है। जलील औरत। जलील हूँ मगर औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ, गर्ल गर्ल। टिमी जी रीलोडेड देखिए हर हफ्ता शाम 7:30 सिर्फ ARY डिजिटल पर। मेरे महबूब का आया है मुहब्बत नामा, वो खुशी दिल को मिली है कि बता भी न सकूं, और इस प्यार के जज्बे को छुपा भी न सकूं। मेरे महबूब का आया है मुहब्बत नामा, वो खुशी दिल को मिली है कि बता भी न सकूं, और इस प्यार के जज्बे को छुपा भी न सकूं। मेरे महबूब का आया है मुहब्बत नामा। उसने लिखा है मेरी जान सलामी उल्फत, उसने लिखा है मेरी जान सलामी उल्फत, आरज़ुओं भरा ये खत है बनामी उल्फत। मुझसे मिलने के लिए दिल तो धड़कता होगा, मुझसे मिलने के लिए दिल तो धड़कता होगा, प्यार का शोला भी सीने में भड़कता होगा। मैं उसे कैसे लिखूं, मैं उसे कैसे लिखूं, दिल मेरा घबराता है, प्यार हो जाए तो कब तन्हा रहा जाता है। मेरे महबूब का आया है। शाबाश शाबाश। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत नीच बिस्वा ठुमके लगा रही हो, नाच रही हो। अब मेरे समझाने का ये असर ले में है तू। लो मैं तो खामखा बंदर के गले में मोतियों की माला पहना रही थी। मुझे क्या खबर थी कि तेरे अंदर कहीं किसी पुरानी तवाइफ की रूह चौकड़ी मार के घुस गई है जो बातों से न निकलेगी। मेरा तो दिल दहले जब तू ऐसे खतरनाक ठुमके लगावे हैं। पर क्या करूं, बदल तो रहा हूं, आदत है, बदलते बदलते बदलेगी ना। मोहम्मद अली के गाने देख, दलीप कुमार के गाने देख, प्रदीप कुमार के गाने देख। हाय लम्मा, वो तो मुझे जहर बना लगता है। मर्दाना वजाहत क्या होवे है और मर्दानगी क्या होवे है, कभी तूने इस पे गौर किया वदूद अहमद? और ये जो तू आंखें चलावे है ना शाही रक्कासाओं की तरह, इसी से तेरी पकड़ होवे है। बात करते वक्त आंखें बिल्कुल सीधी रखा कर एक जगह पर। अम्मा प्रैक्टिस तो कर रहा हूं ना, 8-10 जगह जाऊंगा ना दूल्हा के ऑडिशन के लिए, फिर देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उई 8-10 जगह? आए मैं तो 100-150 जगह जाके अपनी बहू तलाश करूंगी उनमें से। भाई सब कुछ चेक होगा, दांत, नाक, कान, चलने फिरने का तरीका, उठने बैठने की तमीज, रंग और रूप। अम्मा इतनी मेहनत तो राज कपूर क्या करता था अपनी हीरोइन ढूंढने के लिए। अरे तो तेरी माँ क्या किसी राज कपूर से कम है? लौंडिया हो दुबली पतली फूल जैसी। ये जो दुबली पतली लौंडियाएं हैं ना, काम काज में बहुत फुर्तीली हुए हैं। इन मोटी डपल्लो लौंडियाओं से तो अपना आप नहीं संभाला जावे है।
देखा नहीं अपनी बहनों को तूने? और एक और तजर्बे की बात बता रही हूं तुझे वदूद अहमद, लौंडियों से पहले उनकी माओ की इंक्वायरियां होनी चाहिए। वो तो खैर मैं कर लूंगी। अरे भाई कचहरियां लगाएंगे, धज्जियां उड़ावेंगे, पहले रिश्ता हो जाने से पहले हम बना के देवेंगे तुझे लौंडियाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अम्मा इस तरह तो बहुत ताखिर हो जाएगी। भले से हो जावे, वो सुना नहीं तूने? हुई ताखीर तो कुछ 22 से ताखीर भी था। जल्दबाजी का काम शैतानों का काम होवे है। आराम से सुकून से एक एक घर का तिया पांचा करो मेरे लाल, और रिश्ते के लिए जाने का टाइम ईशा की नमाज के बाद, ताकि वो बेगैरत न चाहते हुए भी चाय के बजाय हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करें। क्या समझे वदूद अहमद? ठीक है अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हेलो, सलामुअलैकुम बशीर जी। मैं ये कह रही हूँ बशीर, अम्मा ना आज इशा के बाद अपनी सारी औलादों को लेकर हालत हो रही हैं, तो तुम ना ठीक 8:30 बजे घर पर आ जाना, घर पर कोई नहीं होगा। अच्छा मैं रख रही हूँ, अम्मा बहुत जासूसियां कर रही हैं आजकल मेरी। हाँ ठीक है, ओके बाय। शुक्रिया शुक्रिया कर दिया बीमार, कर दिया बीमार तेरा शुक्रिया शुक्रिया है निगाह ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा बांका और कसीला नौजवान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरे जान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा बांका और कसीला नौजवान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरे जान तुझे ढूंढे न मिलेगा।
झूठ पाने का ये रहने वाला मेहमान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ये वाला कैसा है? ये पहन लूं? अच्छा लगेगा ना मुझ पे? वैसे तो आजकल बड़ी अच्छी आउटिंग हो जाएगी वधूत के रिश्ते के लिए ना, हर दूसरे तीसरे दिन रिश्ते के लिए जाना पड़ेगा, है ना? मैं तो कहती हूँ पूरा स्याह लिबास पहन के जाओ, सोग मनाओ, नहूसत डालो। मैं तो नहीं जाऊंगी, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले अम्मा। मैं भी नहीं जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझे तो नहाना था। मैं पहले चली जाती हूँ वरना तुम लोग सब पीछे पीछे आ जाओगे घिसने के लिए। चली जाती हूँ मैं तो। बाज औकात लड़कियों के पक्की पक्की उम्र के भाई कवारे रह जाते हैं ना, तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ऐसे पटाऊंगी, भले से हम उनकी लड़की घर लेकर ना आए, मैं उनका लड़का पटा लूंगी। कितनी गिरी भी सोच है खजिस्ता तेरी। और तेरी सोच बड़ी माउंट एवरेस्ट वाली है, जब भी कचरे में गिरी है। खाता है तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूरों का नाम लेकर उनकी बेइज्जती मत करो। सुनो, वो जो तुम्हारी बनारसी साड़ी है ना, जो जामा क्लाथ से ली थी तुमने, 1800 रुपए वाली, मुझे दे दो ना बहन। बहन नहीं है तुम? हाय हाय हाय, क्या पागल हो रही हो? इतने बड़े वजूद पे साड़ी पहनोगी ना तो बदूत की अम्मा लगोगी। वहाँ पर लड़कियां सब कहेंगी साले को बदूत की अम्मी, साले को बदूत की अम्मी। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, बड़ी लगूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं खुले पैंचो वाला पजामा और लंबी कमीज, फैशन में है ना आजकल, और थोड़ा बहुत मेकअप कर लूंगी। इन है ना आजकल। बाल खुले रखूं या बांध लूं? खुले रख ले। अच्छा, फिर मैं बालों में शैम्पू कर लूंगी और परफ्यूम लगा दूंगी बालों पे। अगर कोई भाई हो ना लड़की का, तो जानबूझकर उससे टकराऊंगी। ऐसी प्लानिंग रखूंगी कि मेरे पूरे बाल उसके ऊपर जा गिरे और वो मुझ पर फिदा हो जाए। थोड़ा सा आई मेकअप कर लूंगी। आंखें तो सबसे बड़ा हथियार होती है। ये हथियार नहीं है तेरे पास। चल चल, इन नीले लेंसों की वजह से तो खजस्ता जहां ने दुनिया फतह कर ली है। मैं जब खड़ी होती हूँ बस स्टॉप पे, तो हर मर्द मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। दिल ही दिल में पछता रहे होते हैं कि काश हमारी बीवी या हमारी गर्लफ्रेंड की आंखें ऐसी होती। ऐसी आंखें हासिल करना कौन सी मुश्किल है? अब तो 300-300 के मिलने लगे हैं ये लेंसेज। तुम तो बस जलती रहना। मैं तो जा रही हूँ रूअफ़ज़ा बाजी के पास, उनसे अच्छी सी ज्वेलरी लूंगी और कपड़े भी ले लूंगी। भाई, आदमी इतनी तैयारी से जाए कि लोग एक ही बार में शहीद हो जाए। ये वादियां, ये पर्वतों की शादियां, पूछती है कब बनूंगी मैं दुल्हन। मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन, मेरे सजन। चला बिया, चला बिया। घटा घन घोर घोर, मोर मचा में शोर। मोरे सजन आजा, आजा, मोरे सजन आजा। एक मौज का नाम जवानी, नित आवे नित जावे, मौज में मौज न ली। देखो मैं कैसा लग रहा? आई वुड डू दाइमत, ये तूने क्या पांव बाजियों की तरह दुपट्टा ओढ़ लिया? अम्मा, ये दुपट्टा नहीं है, ये पटका है, इसे सिर्फ लड़के लेते हैं। आई उतार इसको। पता नहीं क्यों तुझे देख के मुझे कौसर आपा याद आ गई। तेरी बड़ी फुप्पी, अल्लाह माफ करे, उससे ज्यादा बदतमीज और बदजुबान औरत मैंने नहीं देखी। हूँ बहू उसकी जवानी लगे है तू। और भैया, ये कुर्ते का कलर भी बड़ा जनाना है। आज तूने लिपस्टिक भी लगा ली क्या? नहीं अम्मा, लिपस्टिक थोड़ी लगाई है, होठ खुश्क हो रहे थे इसलिए होठों पे जबान फेरी है, लिपस्टिक थोड़ी लगाई है। बुरा मत मनाना,
मर्द से ज्यादा तो मुझे तू कोई उछाल छक्का लगे है। अब आगे तेरी मर्जी। अगर वहां किसी ने कोई आड़ी तिरछी बात की तो भैया हाथ मुंह मत बनाना। मेरी मान सफेद कुर्ता पजामा पहन ले। अम्मा बिल्कुल बेवा लगूंगी, इसका ताजा ताजा खसम मरा होता है। ये जो तेरी जुबान है इसे कंट्रोल में रख। जा जाके कपड़े बदलिया। और ये जो तेरा हुलिया है ना, इसे देखकर तो वो किवाड़ भी न खोलेंगे। क्या मुसीबत है अम्मा? आज सुन, क्या है? कपड़े बदलने से पहले जरा टीप टाप कर दे मुझे। हल्का हल्का मेकअप कर दे और बैक काम्बिंग करके दुपट्टा टिका दे पिनों से। और देखियो पूरे सर पे मत टिकाइयो, आधे में टिकाइयो। और वो जो उस दिन तूने मेरी किसी चीज से पलकें पकड़ के घसीटी थी ना, कैसी तरोताजा बड़ी बड़ी हो गई थी, वो भी लेट आइयो। जा शाबाश। हर एक मौज का नाम जवानी, नित आवे नित जावे। मौज में मौज न ली जिसने, वो फिर पाछे पछतावे। आपको जो चीज भी पसंद आ रही है उठा के लेके जाइए। बहुत शुक्रिया रूह अफ़ज़ा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। जब शहर छोटे कद का हो तो बहुत बड़ा दिल बहुत नुकसानदेह भी होता है। कितनी दुखी है मेरी बहन। ये टीका मुझ पर कैसा लगेगा जरा देखना। हाँ हाँ बिल्कुल, टीके तो आजकल इन है, फैशन में है। वैसे भी फॉर्मल इवेंट में चल सकता है। वैसे वदूद की ये बड़ी कमीन की लगती है। तुम उसकी कितनी अच्छी दोस्त हो और तुम्हें मधु नहीं किया। खजिस्ता आपा, जब मैं 5वीं क्लास में थी ना, तो मैंने 2 के बस के पीछे ये शेर लिखा हुआ पढ़ा था। बस मेरे माइंड में फिक्स हो गया। आप भी सुनिए शेर। सुनाइए। इलाही आप रूह रखना, बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। वैसे दोस्ताना फिल्म बड़ी बेहुदा थी, मेरा तो दिल टूट गया। अभिषेक बच्चन को इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था। चलो वदूद जैसा आड़ा तिरछा तो चलता है, मगर अभिषेक को ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे मिल जाए ना किस्मत से तो मैं पूछूंगी जरूर। He is a very macho, tall, dark, handsome. मुझे तो ऐसे ही रफ टफ बंदे पसंद है। मगर किस्मत देखिए आपा। आपा? ये बार बार आपा क्यों कह रही हैं आप? अब इतनी बार तो आपा आपा मत करो ना, चलो एक बार तो चल जाता है। ओ सारी आपा, आप सारी बहनें एक फैक्टर पर बहुत रिएक्ट करती है ना। अरे ये तो दे दीजिए मुझे, खुदा का वास्ता। और ये गोल्डन बुंदे, ये तो मैंने पहने भी नहीं है। ये तो मुझे मकसूद ने एनिवर्सरी पर दिया था, पहना भी नहीं है, खामखा नाराज होंगे। और ये झुमकियां, ये तो अभी मेरा दिल नहीं भरा इनसे। आप ऐसा करें, ये गोल्डन क्लिप्स ले जाइए, मेरा तो दिल भर गया इनसे। मैं तो फेंकने वाली थी इन्हें। मुझे कोई जरूरत ही थी घटिया क्लिपों की जोड़ी लेने की, मेड इन लालू खेत। हाँ तू तो जैसे बड़ी डिफेंस की है। जलील औरत। जलील हूँ मगर औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ, गर्ल। क्या मतलब? हैरत है, हमारी इतनी बेरुखी पर भी आप हमारी बात का मतलब नहीं समझ सके। खजिस्ता बेगम, निकल जाइए यहाँ से और जाते जाते अपने कदमों के निशानात भी मिटाते जाइएगा, ताकि फिर कोई नया आने वाला हेजिटेशन, हिचकिचाहट महसूस ना करे। जाइए पागल औरत, चली जाइए यहाँ से। वाइल्ड कैट। अब ठंडी आहें भर पगली जा और मोहब्बत कर पगली। जब तक